भैया आ गए भैया। हाँ हाँ, सोना है सोना। हाँ सोना, छोटी सी आँख है, छोटी सी आँख है, छोटी सी जी है। चलो हाथ में। HK ओहो, बताओ तुम कहीं तैयारी कर रही हो? कौन बताओ? IAS। अरे जाके तो मैं बहुत देखे आया हूँ। बस हमें एक कमी है। हाँ। जितनी की उम्र है ना, उतनी की उम्र बची है। अच्छा, सब तो बढ़िया है। अरे भगवान, तब जल्दी चली आई वो। बढ़िया है ना, जल्दी दूसरी कर ले। बाबू, बाबू की शादी करा दो जल्दी। जग गई। प्यारो जग आया मेरा, देखो अभी अभी देखो जग आया जग आया। एक्टिंग करेगा ये, देखो। ओहो 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 ओहो, देखो देखो देखो। इसकी ना हर एक शरारत में मुझे हंसी आती है, बड़ी क्यूट लगती है मुझे इसकी हर एक शरारत है। हर एक, इसको ऐसा लगता है कि अपने दिल में रख लूँ इसको अंदर। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, किसी की नज़र ना लगे। ओह ओह देखो, बड़ी ओह माय गॉड, छोना बाबू है मेरा। इसके भैया आ गए हैं पटना से, तो मिलने आए थे, आपको मैंने दिखा दिया है। तो वो कह रहे थे मैं इसको सोना बुलाया करूँगा, इसका नाम सोना रख दिया है मैंने कि सब बुलाओ अपना अपना नाम, सब अलग अलग बुलाओ। सोना बाबू कोई कहता है सोना, तो इसके पापा कहते हैं साबिया, मैं कहती हूँ, मैं तो पता नहीं कितने सारे नाम बुलाती हूँ इसके, अभी कोई एक डिसाइड नहीं किया है मैंने, तो बहुत सारे नाम बुलाती हूँ मुझे प्यार से, बहुत सारे। और इसके नाना जी कहते हैं छोटी गौरी, और मेरा जो बहन का लड़का वो कहता है कुन्ना, और मेरी भतीजा मेरा कहता है कुन्ना। बहुत सारे प्यार से इसके नाम लिए जाते हैं गाइस। इधर देखो, अरे कुन्ना इधर देखो, कुन्ना कुन्ना, अरे कुन्ना इधर देखो, कुन्ना सुनेगा नहीं। अरे मेरे कुन्ना, अरे मेरे कुन्ना इधर देख लो, सुनता नहीं है ये। लाला ने देखो बाल कैसे पकड़े हैं, देखो गाइस, देखो कितने ओ ओ पापा ओ पापा, छोड़ो बच्चू, छोड़ो मेरे बच्चा, छोड़ दो, ओ ओ मम्मा,
ओ मम्मा, ओ देखो कैसे पकड़ता है मेरा बेटा, मेरा सोना बेटा है, मेरा चांदी है रे, मेरे बाल कैसे पकड़ ले। देखो अब, देखो अब कैसी एक्टिंग करेगा। देखो देखना तुम्हें, गौर से देखना गाइस, देखना क्या करेगा ये। अरे जल्दी जल्दी बता, जल्दी कर, क्या करेगा तू। देख इधर, इतने लोग देखते हैं तुझे, इतने लोग पसंद करते हैं तुझे, लाइक करती है, क्यूटी सी है तू ना, मेरी परी है, क्यूटी क्यूटी है जी मेरी क्यूटी। सब कमेंट करके बताना ये क्यूटी है कि नहीं। अरे भाई बताओ जल्दी, मेरी क्यूटी से बात करो, मैंने इसको रो रो के मांगा है भगवान से, जब जाके ये मुझे मिला है। एक अनमोल तोहफा है मेरे लिए भैया, ये ना मेरी जान है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ये मेरी जानू है, मेरी जानू, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। ओए देखो 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 कितना, ओ भैया भाई साहब कितना मजदू सा है मेरा, आए कमाल करता है मेरा बाबू, कमाल करता है रे। मम्मा कैसी पागल सी लग रही है बाबू की आंखें, मम्मा गंदी सी लग रही है, मेरे बाबू कितना चुप्पल लग रहा है रे, मम्मा पागल सी लग रही है, मेरा बाबू चुंदरिया लग रहा है, मेरा बाबू कजला लगा के चुंदरिया लगता है, मेरा बाबू चुंदरिया लगता है। ओ मम्मा मेरा, हेलो गाइस, जय माता दी गाइस। तो मैं बना रही हूँ घी को मैं गरम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आज घी निकाला, कुछ रखा था पहले का, तो उसको ही मैं गरम कर रही हूँ। तो आपको दिखा देती हूँ कितना घी है गाइस। तो देख लीजिए इतना सारा घी है, पूरी कढ़ैया, आधी सी कढ़ैया है। और इसको मैं अभी डालूंगी टिफिन में, देखती हूँ कितना बनता है। अभी आइडिया नहीं लगता है, ऐसे टिफिन में डालूंगी तो आइडिया लग जाएगा कि कितना बनेगा। कम से कम 1 केजी से ज़्यादा बनेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना सारा घी निकल आया है, देख सकते हो। तो ये 1 केजी से ज़्यादा है। मेरा सारा काम हो गया है, मैंने खाना बना दिया है, बर्तन वगैरह, झाड़ू पोंछा, सारा काम हो गया है। और बेटी की मालिश भी कर दी है। अब वो सो रही है, तो मैं बेटी को नहला के मैं फिर उसके बाद मैं उसको कपड़ा वपड़ा पहना के फिर नहाऊंगी मैं। उसके बाद मैं फ्री होंगी जब खाना खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है अब मेरे लिए। क्योंकि अब मुझे नहा धो के खाना नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं स्कूल पढ़ाने, तो उनके लिए सुबह सुबह टिफ़िन लगाना होता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि फिर मैं बेटी को नहलाती हूँ तो मैं गंदी हो जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ पहले टिफ़िन वगैरह पूरा घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में ही बेटी को नहलाती हूँ। फिर उसके बाद में फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि मेरे पे ऐसे नहलाना नहीं आता है कि मैं खुद नहा लूँ उसके बाद मैं बेटी को नहलाऊँ, तो मैं पूरी गीली हो जाती हूँ इसलिए। तो गाइस ये रूटीन तो कम से कम 6-7 महीने ऐसे ही चलेगा, जब तक मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी। क्योंकि अभी छोटी है तो मेरे को कहीं पैर पे रखना पड़ता है, कहीं इधर रखना पड़ता है, जब नहला पाती हूँ मैं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बैठने लायक हो जाएगी ना, फिर तो ईजी रहेगा, फिर तो मैं खुद नहा लिया करूँगी, बेटी को बाद में नहला दिया करूँगी गाइस। मतलब गर्मी है, जब तक ठंड सर्दी आ जाएगी तो वैसे भी कम, कभी एक दिन नहलाते हैं, एक दिन नहलाते नहीं है, ऐसा कुछ होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो वो सब ऐसी रूटीन चल रहा है मेरा आजकल। पहले तो मेरा खाना बनता था, और आजकल क्या हो रहा है, पहले मैं क्या करती थी, खाना सुबह मतलब जैसे नहा धो के खाना बनाती थी, और फिर क्या करती थी, मतलब जैसे जितनी रोटियां खानी होती ना हम लोगों को, 1 2 3 उतनी सेकती थी, आटे को उठा के रख देती, फिर बाद में जितनी भूख लगती बाद में सेक लेती थी। फिर अब क्या हो रहा है, अब तो मैं मतलब पूरी रोटियां सेक के रख देती हूँ, क्योंकि इनके लिए लंच में मतलब लंच लगा देती हूँ। उसके बाद में जैसे कि दोपहर में हम लोगों को खानी होती है, तो 1 2 रोटी सेक के रख देती हूँ। मतलब पूरा मतलब गैस वैस साफ करके रखती हूँ मैं बिल्कुल। मतलब अब मैंने दिन में नहीं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि भाई बच्ची काम ज़्यादा बढ़ गया है बेटी के आने से, और फिर इतना काम हो भी नहीं पाता है। उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, काम को भी छोड़ना पड़ता है मुझे, कभी कभी बच्ची को देखना पड़ता है, क्योंकि वो दिन में कई बार तो दूध बना के देना पड़ता है मुझे, क्योंकि फॉर्मूला दूध पीती है वो, इसलिए। अभी तो चलो गाय का पीने लग गई है।
और इसलिए मुझे उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है बहुत। तो मैं सारा काम सुबह ही मैं 10-11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ सारे काम से। उसके बाद मैं नहाना धोना रह जाता है, फिर उसके बाद में बेटी कभी दूध मांगती है, कहीं सोती है, कहीं ये करती है, कहीं वो करती है, तो इसलिए पूरा दिन मेरा उसी में हो जाता है। और अभी आजकल मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी साड़ी रखी है, रक्षाबंधन आने वाला है, राखी आ रही है, तो ब्लाउज सिलवा लूँ। और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं चली जाऊँ ब्लाउज डाल के आऊँ। फॉल पीको भी करानी है साड़ियों पर, कुछ भी नहीं हुआ है। रोज़ाना सोचती हूँ फ्री हो जाऊँगी तो जाऊँगी फ्री, और फ्री में होती हूँ नहा धो के आराम से 12-1 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ नहा के। और तो फिर थोड़ा आराम भी करना होता है, 1-2 घंटे आराम करती हूँ, फिर वही शाम हो जाती है। और बेटी को छोड़कर जाने का मन भी नहीं करता कि मैं कहीं चली जाऊँ। बिल्कुल भी मन, सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता कि बेटी को छोड़ के चला जाऊँ, किसी और को दे जाऊँ, या सास को दे जाऊँ, जेठानी को दे जाऊँ, इनको दे जाऊँ, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, जाना पड़ता है। लेकिन जाऊँगी किसी दिन, संडे को जाऊँगी। अब शायद इस वाले संडे को जाऊँगी, या नहीं तो फिर पल्ले वाले संडे को जाऊँगी। ब्लाउज सिलवाऊँगी, फॉल पीको 2-3 साड़ियों की फॉल पीको करानी है मुझे। और फॉल पीको तो करवा लूँगी, फॉल खुद से ही रख लूँगी। और ब्लाउज सिलवाने के लिए दे के आऊँगी 2-3 ब्लाउज, अच्छे ब्लाउज होंगे तो वो सिलवाऊँगी, वरना वो तो है, एक तो मैं लेके आई हूँ, उसको तो मैं सिलवाऊँगी। तो चलते हैं गाइस, आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, और देखते हैं आपसे मिलते हैं कि नहीं है शाम को या दोपहर को। कब मिलते हैं गाइस, चलते हैं हम। घी को पहले हम करते हैं, एक टिफिन में डालते हैं, उसके बाद में हम बेटी को नहलाते हैं, फिर उसके बाद हम नहाएंगे, उसके बाद में आराम करेंगे।